Assalamu alaikum. We are introducing a hope series in which we have to discuss a helping material for the student, and you have to take some video lectures that will help you in your exams. In hope series, we are providing you our video lectures. You have to take that video lecture and prepare your exam. We also provide you a notes, that is helping materials and much more that will help you to prepare your final exams and the college exams. Now we are discussing about physics. What is a physics? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास फिजिक्स की जो डेली लाइफ में आपकी एक एग्जाम्पल्स सर्कुलेट कर रही है वो आपने सुनी भी होगी, दैट इज़ अ न्यूटन्स एग्जाम्पल। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक न्यूटन्स, अक्सर कहा जाता है कि न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो ऊपर से बेसिकली एप्पल्स नीचे गिरा और उसके सर पे जाके हिट किया। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब उसके सर पे हिट किया तो वो सोचने लगा कि जो एप्पल है, ठीक है, वो नीचे ही क्यों आया, वो ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो बेसिकली उसने डिस्क्राइब किया कि देर इज अ सम फोर्स दैट विल अट्रैक्ट द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ टुवर्ड द अर्थ। तो उसने वहां से सोचना स्टार्ट किया और फोर्स वहां से स्टार्ट हुई, दैट इज द न्यूटन फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो वहां से न्यूटन्स ने फोर्स डिस्क्राइब की थी। तो बेसिकली ये एक मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। तो बेसिकली फिज़िक्स में हम जो डील करते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ साइंस है, उसमें हमने देखना है बेसिकली नेचर, मैटर, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज और एनर्जी, और मैटर और एनर्जी के आपस में क्या रिलेशनशिप हैं, बेसिकली ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, दैट इज द फिजिक्स। Now, in physics, we have different many branches and which includes mechanics, heat, light, and other radiations like sound, electricity, magnetism, and the structure of atom. We also discuss the fourth state of matter, that is the plasma. Now we have to discuss what is matter. A matter is anything that occupies space, which mean you are carrying a space। जब आप एक जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, एक जगह को घेरते हैं, दैट मीन यू आर अ मैटर। और इसी तरह आपके लाइफ में तीन किस्म के जो इम्पोर्टेंट मैटर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अ लिक्विड, सॉलिड एंड द गैस। नंबर फोर्थ वन दैट इज नॉट डेली लाइफ, ठीक है, दैट इज अ प्लाज्मा। ये हमारे पास फोर्थ स्टेट मैटर है जिसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? तो बेसिकली आप डेली लाइफ में कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी होगी तो हम काम करेंगे, हम वीक हो रहे हैं तो दैट्स मीन द एनर्जी इज वीकर। तो अगर आप एक्टिव होकर काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब हुआ कि आपके अंदर एनर्जी है जिसकी वजह से आप काम कर सकें। ठीक है, तो काम करने को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, इट इज़ अ एबिलिटी, जिस उसको मैंने स्पेस से रिप्रेजेंट किया था। ये शॉर्ट हैंड नोट्स होते हैं जो कि आपको लिखे होने चाहिए। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, दैट आर द बेसिकली बेसिक एनर्जी, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास दो टाइप ऑफ एनर्जी हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ड्यू टू हाइट होती है। तो बेसिकली आगे जाके हम इन दोनों को भी डिस्क्राइब करेंगे अपनी फिजिक्स में। दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल फिजिक्स। इसमें हम डेली लाइफ में जिस तरह कह सकते हैं, एग्जांपल अगर मैं कोट करना चाहूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप कह सकते हो कि अगर आप डेली लाइफ में कहीं मूव कर रहे हो, ठीक है, दिस इज़ अ फिजिक्स। आप बोल रहे हो, जिस तरह मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज़ द फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी डेली लाइफ में आपकी आंखों के सामने ही हर जगह पे फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही होती है। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स ही क्यों पढ़ते हैं। तो अभी मैंने जिस तरह बताया कि हमारे पास हर डेली लाइफ में हर चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड ही मूव कर रही है, फिजिक्स के रिलेटेड ही एक एंगल, स्पेसिफिक एंगल से वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, या आप कह सकते हैं कि डेज और नाइट का शिफ्टिंग भी आपका फिजिक्स के रिलेटेड ही हो रहा होता है। ठीक है, फिजिक्स ही उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। यहाँ पे आप बॉल्स को भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मल्टीपल डायरेक्शन में हीटिंग हो रही है, बॉल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए मोशन इनकी अलग अलग मोशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि आपकी फिजिक्स में मोशन आती है, फिजिक्स में आपकी एनर्जी आती है, वर्क आता है। ठीक है, और मच मोर फिजिक्स में इंक्लूड किया जाता है जो कि आपकी डेली लाइफ ही होती है। ओके, तो बेसिकली फिजिक्स में अब ये नहीं होता कि सिर्फ हम इसको थ्योरी वाइज ही डिस्कस करते हैं, देर इज़ आल्सो अ मैथमेटिकल फॉर्म, डेरिवेशंस और इस तरह की मच मोर थिंग्स भी होती हैं, ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, मैथ्स की भी हम मदद लेते हैं इसमें, केमिस्ट्री की भी हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बायो की भी हम थोड़ी बहुत हेल्प ले देते हैं कहीं पे। बेसिकली होता क्या है कि बायो के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही होती है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में ही। ठीक है, कि वो किस फिनोमेना पे काम कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, और कौन सा लाया उसको फिजिक्स का डिस्क्राइब कर रहा है, और वो हमने मशीन बनाई ताकि वो बायो जो है बायो पीपल्स उनको डिस्कस कर सके। तो बेसिकली हमारे पास फिजिक्स हर ब्रांच से रिलेट कर रही होती है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मेन टॉप पे आपको मैथ नजर आ रही है, मैथ्स के नीचे सब हेडिंग है दैट इज द फिजिक्स, और फिजिक्स आपके पास एस्ट्रोनॉमी, दैट इज केमिकल फिजिक्स, दैट इज केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर रही है, और बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड द मेडिसिन एंड जियोकेमिस्ट्री, दैट इज द मल्टीपल ऑफ ब्रांचेस दैट द फिजिक्स आर रिलेटेड, बट डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहे, थ्रू केमिस्ट्री ही रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्ट जो है केमिकल फिजिक्स है, केमिस्ट्री के साथ है, और एस्ट्रोनॉमी के साथ है, और मैथ के साथ है। तो ये चार इसके मेन डायरेक्ट रिलेशनशिप हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिक्स, दैट इज डिस्क्राइबिंग, मैंने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था कि हमने फिजिक्स को डील किया था मैटर में और एनर्जी में, और मैटर ही एनर्जी को एग्जिस्ट करता है, अगर मैटर नहीं है तो एग्जिस्ट एनर्जी नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे उसकी कुछ ब्रांचेस बताई गई हैं, देयर इज अ हीट, एटम्स, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स जिसको एटम्स अक्सर कहा जाता है, ग्रेविटेशन, दैट इज अ फ्रिक्शन, इनर्शिया, मैग्नेटिज्म and the force and light and much more things that are related to physics we are not discussing here, but in this chapter, in this book, that is discussing फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फिजिक्स से चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं, और क्या क्या हम उसमें डेरिवेशंस, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है वह हुआ है, और उसमें एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, उसमें डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स में। नाउ दिस इज द एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ होप सीरीज। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करेंगे फिजिक्स को ही, और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें जहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है यू हैव टू कमेंट। ठीक है, आप उसको कमेंट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, होपफुली you discussed with us, and this helping material is useful for you. Thank you.